સાંભળો સાઠ મારા સિરદાર, વચન કહું તે ગ્રહ નિર્ધાર. એટલા ગુણ આપન શું કરી, બેઠા આપનમાં માયા દેહ ધરી. પરમ ભાજો વચન જોઈ કરી, નિદ્રા જ્ઞાન મુકો પર હરી. શ્રીધામ તના ધની કે ભાઈએ, તે આવી બેઠા આપન માએ. હવે સેવા કીધે અનેક વિધા કરી, અને આપન કાજે આવ્યા ફરી. ભલી અવસર આવ્યો છે હાથ, ચેતન કરી દીધો પ્રાણનાથ. એવું પર હવે શું કહું, શ્રી બાલાજીના ચરણ જગ્રાઉં. કર જોડી કરું વિનતી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી. અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી. એવું પર આવે શું કહું, શ્રી બાલાજીના ચરણ જગ્રાઉં. કર જોડી કરું વિનતી, અને અલગી ન થાઉં ચરણ થકી. અને અલગી ન થાઉં चरण थकी. चौपाई 4 प्रकरण 13 चौपाई 331. प्रकाश गुजराती को 13 प्रकरण को हिंदी छाया. इंद्रावती कहती है, हे मेरे शिरोमणि सुंदर सास जी, मेरे वचनों को सुनिए और उन्हें ठीक से ग्रहण कीजिए. सदगुरु धनी ने इतने अधिक उपकार किए हैं कि लौकिक देह धारण कर वे सुंदर सास के बीच आकर बैठ गए. सदगुरु के वचनों पर विचार कर भ्रम को दूर करो, निंद्रा और अज्ञान के नशे का परित्याग करो. सदगुरु धाम के धनी कहे जाते हैं, वे हम सब के बीच आकर विराजमान हुए हैं. अब सदगुरु की सेवा शुश्रूषा अनेक प्रकार से करें, क्योंकि वे हम सुंदर साथ के लिए पुनः पधारे हैं. पुनः हमारे हाथ में सेवा का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है. प्राणनाथ सदगुरु ने हम सबको सचेत कर दिया है. अब इस विषय पर अधिक क्या कहूँ. प्रियतम धनी के चरण पकड़ती हूँ तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं. मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं. अब इस विषय पर अधिक क्या कहूँ. प्रियतम धनी के चरण पकड़ती हूँ तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं. आपके चरण कमलों से कभी भी अलग न होऊं. प्रकरण 13 चौपाई 331. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. जाति भाषा में प्रबोध. मुझा अंध अभागी जीवा जोर रे, तू की सूतो हिता. पर पर धनिये जगाइया, तो के गरन सूझे कीता. अग्नि तू कुर के जड़े पिरियाल साने, से अजन उठिए अकरमी. बुढ़ा सुते हित के संगाये से, पर पोते जी नार तूने खरा. बलवन देश अजछे अवगुण नदी से पाई जा. पीरी मेरा करी बरिए, बबीर का पीरी तो कारण. आया माया मांजा, कौन सुजाने सी परी. न तथी दिए दूरन दांजा. पान पाई जो पास तू, अंक उगाड़े नार. खीर पानी जी पर कपधरी, इन तरतम हे विचार. अग्नि आंखियों फूतियों
पुराने तू किंका सगाए ही जोग बाई अथन रेंदी पोए परन थींदिए काये आगेनी अकरमी थेया पुराने तू पान समारा पीरी पले पले टोके ठका पुरा अजान बरे टोके सारा बबीर का पीरी तो कारण आने आया माया मंजा ताऊ पाइंदे पीरी बबीर का टोके तियान आई संजा अंगा मरोड़े न ओतिए पासे फाजर पसिए मंजा पोए कारी रात में कि न सुजे सेता डुके संदानी दांजा तारतम तू तानार बिचारे जा फिरी आदो तो कराना हेठरा भट बरंदे माथे तो के आजा सन बंजे घराना मुझा अंडा आवागी जीव जोर रे पुड़ा हित सुते के सगाए पुड़ा हित सुते के सगाए से तारतम तू ता नर बिचारे जा पिरियाद तो कराना हेठरा बट बरंदे माथे तो के आजा सन बंजे घराना मुझा अंधावागी जीव जोर रे फुड़ाई तसुते के सगाए से फुड़ाई तसुते के सगाए से चौपाई 10 प्रकरण 14 चौपाई 341 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 14 प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं, हे अंधा एवं अभागी जीव, तू यहाँ इस मायावी संसार में क्यों सो गया? विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर धामधनी ने तुझे नींद से जगाया, फिर भी परमधाम कहाँ है तुझे नहीं सूझा। सदगुरु की उपस्थिति में तूने क्या किया? वे तो परमधाम चले गए, परंतु तू उनके साथ नहीं गया। इतना ही नहीं, हे जीव, तू भाग्यहीन है और अब भी जागृत नहीं हो रहा है। दुष्ट किस परिचय के कारण तू मोह निंद्रा में सो रहा है। हे जड़ जीव, तू अपनी ओर तो देख, प्रियतम ने अब भी तुझे अलग नहीं किया है। तू अपनी अवगुणों को नहीं देखता है कि धामधनी ने फिर से तुझ पर कितनी दया की है। धनी जी, तेरे लिए इस मायावी संसार में दूसरी बार आए, यह सब देखने पर भी तू धामधनी को क्यों पहचान नहीं पाता? अन्यथा तुझे अत्यंत दुख का अनुभव होगा। हे जीव, अपने आप को पहचान, अंतर की आंखें खोलकर देख। दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया को परखने के लिए तू तारतम्य ज्ञान के रहस्य पर विचार कर। इससे पहले जब सतगुरु धनी पधारे, तब तेरी आंखें विवेक विचार फूट गई थी, अर्थात तूने उन्हें देखने पर भी अनदेखा कर दिया। हे पापी जीव, मानव शरीर रूपी यह साधन सदैव तेरे हाथ में नहीं रहेगा और इस शरीर के छूटने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले तो तू अकर्मी बना हुआ था। हे दुष्ट जीव, अब तो अपने आप को संभाल। धामधनी तुझे समझाते हुए थक गए। हे पतित, अब भी तुझे कुछ पता नहीं चलता। तेरे लिए अब दूसरी बार धनी जी माया के बीच पधारे। धनी जी दूसरी बार पुकार कर रहे हैं। तेरी आयु का संध्या समय आ पहुंचा। तू किनारे पर बैठा हुआ है, अब तो कुछ विचार कर।
यदि तू अंग मोड़कर खड़ा नहीं होगा तो आत्म जागृति का समय तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद संसार रूपी काली रात्र में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह संसार मोहजल तो दुख का ही रूप है। हे जीवात्मा, तू तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार कर ले। धामधनी तेरे लिए ही यह ज्ञान लाए हैं। तेरे सिर पर विरह वेदना की आग जल रही है, तथापि अभी तक निद्रा रूपी अज्ञान का नशा उतरा नहीं। हे मेरे अंधे भाग्यहीन जीव, तू अत्यधिक नशे में क्यों डूबा हुआ है। हे जीवात्मा, तू तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार कर ले। धामधनी तेरे लिए ही यह ज्ञान लाए हैं। तेरे सिर पर विरह वेदना की आग जल रही है, तथापि अभी तक निद्रा रूपी अज्ञान का नशा उतरा नहीं। हे मेरे अंधे भाग्यहीन जीव, तू अत्यधिक नशे में क्यों डूबा हुआ है। चौपाई 10 प्रकरण 14 चौपाई 341। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुह जा जीवा भागी रे, हने तुझे न चुके न बेरा, तो के नीन दारे मंदा, ए बेयो कदंड केरा, गुण तो एकड़ो नरस मारे, संदो सिपारी ना, जगत मुजा जीवा भागी, कोसुते सारुते माना, पेरो बिना तो क्या कदा, सेकुरो मति न मन मांजा, बुध मन तो ईदा बेही रहेंदा, हानि क्रोध कनंदे सा, जीवा निरको ज्योतिए, तो के अजान लगेगा ये, सिपरी संवारे करे, पूरा को न उड़ाए अरबाए, जे तू चुके जीवाई न बेरा, तत सुन मुझी गाला, जीव कंड दूसा जोरे टोके, करे पूछा वाला, आगे नी तो पूछी के जीवाने तू पान संभाला, सजन तो किसाने कोथी न था, खिली करी न था गाला, हो ससुई सापनाई चोए, आऊ दिया कोड़मा था, पुंडु संधि बधाई को आने, टेके दिया लाए था, ए बेनना नारिये, फिटा फिटा रे पुड़ा जीवा, तो जो ओठो पन बेवो को नारे, हिन गाले बेवो गण लाई, तो ये तो के संगाए ना बरे, टूटे यो कोई, नर संभारे पान पाई जो, जे गालू करे न था पीरी, से बेन तू को बिसारिए बूढ़ा, जे पीरी चया तो के पान, जे बेन बिचारिए करो, तानन छड़िए निरबान, अभागी तो केते सुआ करामी, जेन पसा तुम्हें आला,
सतधन टोके चुआ सुहागी जे करिए की बाला जे करिया की बाला अभागे तो के चुआ आकार में जे न पसटो में आला सतधन टोके चुआ सुहागी जे करिए की बाला जे करिए की बाला। चौपाई 11 प्रकरण 15 चौपाई 352। श्री प्रकाश गुजराती 15 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे अभागी जीव, इस बेला को तू मत भूल। इस अज्ञान रूपी अंधकार से तुझे अन्य कौन निकालेगा, इस पर तो थोड़ा विचार कर। प्रियतम धनी के एकाध गुण को तो तू याद करके देख। हे मेरा अभागी जीव, अपने आप को पहचान कर अब तो जागृत हो। मन को वैभव के वशीभूत होकर क्यों सो रहा है? पहले तुमने धनी जी के उपस्थिति में कैसे वचन कहे थे? क्या वे वचन बाह्य मन से कहे थे अथवा अंतरात्मा से निकले थे? तेरे मन और बुद्धि यहीं रहेंगे। अब क्रोध करके अपने जीव को शरीर से बाहर निकाल। हे जीव, तू इतना निर्लज्ज क्यों बन गया है? क्या तुम पर धनी जी के वचनों की चोट अब भी नहीं लगी? हे पापी जीव, अपने प्रियतम धनी को स्मरण कर अपनी आत्मा को क्यों नहीं उड़ाता? हे जीव, यदि तू इस बार चूक गया तो मेरी बात भी सुन ले। मैं भी तेरी बुरी दशा करूंगी। इतना ही नहीं, तुझे दुख देकर इस शरीर से बाहर निकालूंगी। इससे पूर्व भी तूने खराब काम किए हैं। हे जीव, अब तू स्वयं अपने आप को संभाल। धामधनी तुझे अपने घर प्रेम धाम बुला रहे हैं तथा हंसकर प्रसन्न होकर तेरे साथ बात करना चाहते हैं। वह शशि, एक प्रेमिका, भी ऐसा कहती थी कि मेरे प्रेमी पुन्नू का संदेश जो कोई देगा उसे मैं अपने हाथ से अपने करोड़ों सिर उतार कर दे दूंगी। हे पापी जीव, तू इन मायावी प्रेमियों के वचनों को सुनकर भी कुछ विचार नहीं करता। तुझे बारंबार धिक्कार है। तेरे प्रेम का दृष्टांत और कौन देखेगा? यह मायावी दृष्टांत तो बड़ा निम्न कक्षा का माना जाएगा। इतना सब समझाते हुए भी तुझे धनी की पहचान नहीं हुई। तू ऐसा कठोर क्यों बन गया है? प्रेम धाम में धनी के साथ तूने क्या बात की थी, उस ओर देख और अपने आप को याद कर। हे पापी जीव, तू उन वाणी और वचनों को कैसे भूल गया? वे वचन तो तुझे प्रियतम धनी ने कहे थे। क्या ये भूले जा सकते हैं? वाणी के एक वचन पर भी यदि तूने विचार किया होता तो निश्चय रूप से तुम सतगुरु का ठिकाना नहीं भूलता। हे जीवात्मा, तुझे कर्महीन और भाग्यहीन इसलिए कहा गया है कि तुझ में जागने की अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए तुझे धनी जी का परिचय प्राप्त नहीं होता। यदि तू कुछ उपकार पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। यदि तू कुछ उपकार पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। हे जीवात्मा, तुझे कर्महीन और भाग्यहीन इसलिए कहा गया है कि तुझ में जागने की अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए तुझे धनी जी का परिचय प्राप्त नहीं होता। यदि तू कुछ उपकार पूर्ण कार्य करेगा तो मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। मैं तुझे 100 बार सुहागिन कहकर संबोधित करूंगी। चौपाई 11 प्रकरण 15 चौपाई 352। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिलामणि मुजा जीव सुहागिरे
हन जिन छड़िए पीरी पेरा बबेर का तो कारण पीरी आया हिन बेरा पीरिये संदा गुण संभारे चल तू पीरिये पेरा साने तो के सुके पुजाइंदा बेयो को ते इये केरा खिली कुड़ी कर गालड़ी सुजन पोते जा पीरी तुझे काजे आप बिदाऊं बिनी बेरा नार की सजन ये किंग छाद जे तू नर के दाए ना पीरिये तो से पान न रख्यो सेन संभार जे की कोड करे तू केडा बादीने थी पीरिये जे पासा सिपरी तू सुजान पाई जा छाद बेयो मने साथ पान जे साथ के परमेश्वर जा जे तो उकले बेना साथ तकिंगना सागाए सुहागी तोए पाई जसेना तोए पाई जसेना पान जे साथ के परमेश्वर जा जे तो उकले बेना साथ तकिना सांगाए सुहागी तोए पाई जासेना तोए पाई जासेना। चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 3 से 58। प्रकाश गुजराती को, प्रकरण 16 को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है, हे मेरे सुहागी जीव, अब तू निश्चय धनी के चरण कमलों को मत छोड़, क्योंकि प्रियतम दूसरी बार तेरे कारण इस संसार में आए हैं। धनी जी के गुणों का स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों को ग्रहण कर, ताकि वे सुखपूर्वक तुझे परम धाम पहुंचा दे। दूसरा कोई इस प्रकार तुझे नहीं बुलाएगा। अपने प्रियतम धनी का परिचय प्राप्त हो जाने के बाद तू उनके साथ हंसते खेलते बातें करना। धनी जी ने तेरे ही लिए अपने आप को मोहजल इस मायावी संसार में फिर से डाला है। इस पर थोड़ा सा तो विचार कर ले। ऐसा उत्तम धनी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? जरा देखो, सोचो कि धनी जी किस प्रकार माया में आए हैं। तुम्हारे लिए धनी जी ने अपना कुछ नहीं रखा। तुम इस बात को याद क्यों नहीं करते? आनंद के साथ साहस करके कमर कसकर प्रियतम धनी के समक्ष आ जा। धाम धनी का तू परिचय प्राप्त कर ले और अन्य झूठी बातें छोड़ दे। श्री इंद्रावती अपनी आत्मा से कहती है कि हमारे सुंदर साथ के विषय में जो कुछ कहा गया है वो यदि तुम समझ पाओ तो समझो। साथ को तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी परम धाम के स्वजन है। तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी है। इंद्रावती अपनी आत्मा से कहती है कि हमारे सुंदर साथ के विषय में जो कुछ कहा गया है वह यदि तुम समझ पाओ तो समझो। साथ को तो इतना गहरा परिचय नहीं है, तथापि वे सुहागिनी प्रेम धाम के स्वजन है। तथापि वे सुहागिनी प्रेम धाम के स्वजन है। चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 3 से 58। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझा साथ सुहागी रे हाने
आई कोन सुजानो सी परी फेरो निपान न सुजाता आई दसे बारी रे सेई सजन सेई गालड्यू सेई कार्यो करेना पान जे काजे पिरी पाई जा पानी आंखियों बरेना सेई सिका मन दिए न सिपारी तानी नगारा माने पान पाइयो किंग वसारो बलाओ आब्यो बरिकारे कुकड़ियों करिन पेलिनियो हाने कोन सुजानो साथा नटा करे बपोरे सेज सोजारे हाने थिंदिराता पोए हाथा हनंदा पटसे हैंदे दींदागा सजन सुरे में बेन रहेंदा हली बेदानी आत्मांदा टायडियों करिना पीरी परी परी चाहे बेना पान जे काजे पीरी बभेरा पान त्रेमाई नैना माया ता दिटिया मंजा पेने सोजरे सिपरियना पति पति जी रान देखारन पीरी आडो तारतामा जामाया माए मांगाई सात दिटिया बीबारा साठ ने पीरी साठ हलाजे जिम पीरी पेराइन करारा बाबेरे पीरी पान जे काजे शायर में बिदाऊं आपा आपन काजे पान बिदाऊं हाने कोन सुजानो साथा आकार ताई भले पसोथा पन पसो मंजीवते जा पीरी पाई जा पान पान से कनु करिन ताए जा हानि के पर करिया आसे कोन सुजानो सेना सजन से पुकार करीन आंके निद्रा आते किनेना नैने निमंजा निद्रा न बांजे जे हेड़ी माथा थे सेने से आई साथ नाल्या पोर्या कुरो कंडाराई हिन दुके मंजा कोना निकार्यो केवो दिसो बाला जड़े हली बेटा हठ मंजा तड़े किया थिंदावाला पान के हिन पीरी धारा बेयो चोये केरा साथ संभारे नारो दिला में जिन चुकोई ना बेरा हिकड़ा आरस के माड़ो तेके बिहार से बूदा हेटरा बट बरंदे मथे आके अजान बरे सूदा हिक बेरा मती जा बिसरा हित नाय बेटे जो लागा अंक उगड़े दांक जे
कोड़मी पाती में थिए अभागा आऊँ किसी आके किंचुआ सान बरे मुझी जीवा पन आई न माया मंजा केही कनंदानी दा बेन बिगो आके चुआ साबड़िया मुआजी जीवा पनाई न में पई रहा हिन मंजा कान टिंडिया सीधा हिन सोजरे जेन सुजाता भवेर का ही पोए सानिनी सिपरियन आज्ञा मोए खन दियो की पेरोनी पान नजर नरिंदे ब्यो अवसारा था जड़े हाथे मंजा हली बेया टड़े केड़ी थे निपान माथा ये हंदा ये हेड़ो आए हिक बेरा में थिए बेना साथता आई न सबे समझू नाये के मैं माना साथ आई किन किन नार्यो संभारे गुना मछाड़ो मोकरे मोये इंद्रावती तोये पेरे लगी फिरी फिरी ने केटरो चोये फिरी फिरी ने केटरो चोये साथ आई किन किन नारयो संभारे गुना मछाड़ो मोकरे मोये श्रीन्द्रावती तोये पेरे लगी फिरी फिरी ने केतरो चोये फिरी फिरी ने केतरो चोये। चौपाई 22 प्रकरण 17 चौपाई 3 से 80। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 17 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं प्रेम धाम के सुख लेने वाले हे सुंदर साथ जी, अब तुम प्रेम धाम को क्यों नहीं पहचानते? पहली बार भी तुमने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए वे दूसरी बार आए हैं। वही धामधनी तुम्हें उन्हें बातों द्वारा उसी प्रेम धाम में जागृत होने के लिए पुकार कर बुला रहे हैं। अपने सुंदर साथ के लिए धामधनी अपनी आंखों से अश्रु भर कर कहते हैं। सदगुरु धनी पहले की भांति ही उपदेश देकर मूल घर प्रेम धाम की ओर ले जाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए हम सुंदर साथ अब धनी से परिचय प्राप्त करने से कैसे हटें, क्योंकि धामधनी पुनः हमारे बीच आए हैं। पहले की भांति ही सदगुरु धनी पुकार कर कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम अब भी धनी की पहचान क्यों न कर लेते? अन्यथा अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश सदगुरु की उपस्थिति में जो मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशमान है, वह जब अस्त हो जाएगा तो अज्ञान रूपी अंधेरी रात फैल जाएंगी। तुम्हारे हृदय में घाव हो जाएंगे और तुम भूमि पर हाथ पटकते रह जाओगे। धामधनी इस दुख रूपी संसार में बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ। यदि वे चले जाएंगे तो हाथ में आए हुआ यह सुनहरा अवसर तुम खो बैठोगे। धामधनी विविध प्रकार के वचनों से पुकार कर कहते हैं, हमारे लिए दोबारा आकर आंसू बहाकर समझा रहे हैं। इस संसार के बीच रहकर भी प्रियतम धनी तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा माया का खेल दिखला रहे हैं। भांति भांति के सांसारिक खेल दिखाने के लिए ही धामधनी सदगुरु तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। इस मायावी खेल को स्वयं हमने अपने मुख से मांगा था, इसे हमने 2 बार देख लिया। इसलिए ये सुंदर साथ जी, अब हम धनी जी के साथ धाम में जाएं ताकि हमारे प्रियतम प्रसन्न हो और उन्हें आराम मिले। हमारे लिए धनी जी द्वारा इस मायावी संसार में आए।
हे सुंदर सास जी, अब आप इस स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? उन्होंने हमारे लिए ही तो इस माया में प्रवेश किया है। इस मायावी शरीर के आकार को तो तुम देख रहे हो, परंतु भीतर की प्रकाश को देखो। हमारे धनी जी सुंदर सास के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। अब मैं तुम्हें किस प्रकार कहूँ? अपने सखा धनी जी का परिचय क्यों प्राप्त नहीं करते? धामधनी पहले की भांति ही पुकार रहे हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें अज्ञान की नींद से क्यों घिरी हुई है? तुम्हारी आंखों से नींद नहीं जा रही है। तुम्हारे सिर पर इतनी बड़ी चोट, सतगुरु का धामगमन भी लगी। अपने प्रियतम धनी की आज्ञा अनुसार यदि हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो बाद में इस संसार में रहकर क्या करेंगे? इस दुख रूपी संसार से कोई भी आज तक निकल नहीं पाया, अर्थात किसी को भी मोजल की था नहीं मिली। इस संसार में कौन भी भलाई देख रहे हो? यदि सदगुरु हाथ से निकल जाएंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? हमें इन धनी के सिवा अन्य कौन इस प्रकार के वचन कहेगा? हे सुंदर सास जी, इन वचनों को याद करके सोचो और ऐसा सुअवसर जाने मत दो। यदि मनुष्य एक बार भूल जाता है तो परिचय होने के बाद दूसरी बार समझ जाता है, परंतु तेरे सिर पर विरह की इतनी आग जली, फिर भी तुझे अब तक इसका पता भी नहीं चला। एक बार भूले तो होती है, किंतु अब तो संसार में बैठे रहने का समय नहीं है। आंख की पलकें खोलने और बंद करने में जितना समय लगता है, उसके करोड़ों भाग के लिए भी जो धामधनी को भूलेगा वो अभागा है। मैं नाराज होकर तुम्हें क्यों कहूँ? यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो भी मेरी जीवा उठ नहीं रही है, परंतु इस माया में रहकर तुम सबको कौन सी समृद्धि मिलेगी? यदि मैं तुम्हें वाणी से कटु शब्द कहूँ तो मैं इस जीवा को काट डालूं, परंतु यदि तुम इस दुनिया में पड़े रहेंगे तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। धनी जी के दूसरे बार के आगमन के बाद भी यदि तारतम के प्रकाश को न पहचाने तो प्रेम धाम में पहुंचने के बाद धनी जी के समक्ष क्या मुख लेकर खड़े रहेंगे? हमारे आंखों के सामने से ही यह अवसर हाथ से निकल गया। उस समय हमारे सिर पर दुख के पहाड़ टूट पड़े थे और हमें कैसा कष्ट सहन करना पड़ा था। यह स्थान संसार सागर माया मोह का ऐसा प्रपंच है कि कभी कभी एक क्षण में ही सर्वनाश हो जाता है। हे सुंदर सास जी, तुम सब तो समझदारी हो, तुम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो विलम्ब क्यों कर रहे हो? हे सुंदर सास जी, तुम सब धनी जी के कुछ एक गुण देख लो, उन गुणों को छोड़ना नहीं। माया से मोहित मत होना। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, मैं बारंबार तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ, अब अधिक कितना कहूँ? अब अधिक कितना कहूँ? हे सुंदर सास जी, तुम सब धनी के कुछ एक गुण याद करके देखो लो, उन गुणों को छोड़ना नहीं। माया से मोहित मत होना। इंद्रावती चरणों में प्रणाम कर कहती है, मैं बारंबार तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ, अब अधिक कितना कहूँ? अब अधिक कितना कहूँ? चौपाई 22 प्रकरण 17 चौपाई 380। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिनती राग धन्य सरी। हूँ ता पीऊँ लागू छुपाए, मारा बाला जेम आ फेरो सफल मारो थाए। जेम पीऊँ जी ओल खाए, मारा बालाजी सुनो ने अमारी बालाजी विनती। आमे पेला नौ लख्या श्री राजा, अमने भरम गेने अन्य बाजा। भवसा गर न जल से अपारा, तेता तमे से जे उतार पारा। भले तमे पली पहली की दी मारी बहारा, धनी लिए तेमली दी सारा। 14
પવનની ગમાઈ તેતા લખી સર્વે શાસ્ત્રોમાઈ. તે તમે કીધો છે પ્રકાશ તેની તાર્તમાં પાયે પૂરા વિશાખ. તમે અમને જુગાતે માયા રામત દેખાડી. તમે અમને ઘેર પહોંચાડ્યા દુસ્તર ઉતારી. અમે મનોરથ કીધા તજે તમે પૂરન કીધા સર્વે તે. તમે અમને મનોરથ કરતા વારા તોય કારજ અમારા લઈ સારા. અમને લાગી હતી જેની રાધા તે તમે પૂરન કીધી અહીં આવી દ્રાદા. તમે અમને રામત દેખાડવાને કાજા અમ પહેલાને પધાર્યા શ્રી રાજા. એવા મારા લાડ પૂરન કોણ કરે બીજી દાન દેહ માયામાં કોણ ધારે. તમે મોસું ગુના કીધા છે અનેકા ચેતા લખ્યા મારું હૃદયમાં લેખા. તમા ઉપર ચીલા ચીલા કરી નાખું મારી દેહ. તમે કીધા મોસું અધિક સ્નેહ. હું તો બામનિયા લઈ જાઉં તમ શું સરખરું કેની પેરે થાઉં. તમે છો અમાર દાદાની તો આષાઢી પૂરો છો અમતાની. શ્રી ઇન્દ્રાવતી ચરણે લાગે કૃપા કરો તો જાગી જાગે. કૃપા કરો તો જાગી જાગે. તમે છો અમાર દાદાની તો આષાઢી પૂરો છો અમતાની. ઇન્દ્રાવતી ચરણે લાગે કૃપા કરો તો જાગી જાગે. કૃપા કરો તો જાગી જાગે. ચૌપાઈ 9 પ્રકરણ 18 चौपाई 389. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 18 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरा प्रियतम धनी, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ ताकि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। जिस प्रकार भी मुझे धामधनी के पहचान प्राप्त हो उसी प्रकार की मेरी प्रार्थना सुनिए। हे श्रीराज, हमने इसके पूर्व आपके सर्व की पहचान नहीं की क्योंकि हमें भ्रम अज्ञानता की निद्रा ने पूरा घेर लिया था। संसार का यह मोहजल अथाह है, आपने तो हमें अति सरलता से पार करवा दिया। हे धनी जी, आपने पहले की भांति ही हमारी अच्छी संभाल ली। स्वामी के रूप में जिस प्रकार संभालना चाहिए उसी प्रकार आपने हमें संभाला। 14 लोकों का ज्ञान यही से सबको प्राप्त होता है और यह सर्व शास्त्रों में लिखा हुआ है। इन सब शास्त्रों का सार आपने तारतम ज्ञान द्वारा प्रकाशित किया है और तारतम प्राप्त करके आपने उस सब शास्त्रों की साक्षी दी। हमें माया का खेल अच्छी तरह दिखाया और इस दुस्तर भवसागर से पार उतार कर ब्रह्म धाम में पहुंचा दिया। माया के खेल देखने की जो इच्छा हमने की थी उन सब इच्छाओं को आपने पूर्ण किया। आपने ब्रह्म धाम में ऐसा इच्छा करने से हमें रोका था, तथापि आपने हमारा कार्य पूर्ण किया। हमें माया के खेल देखने की रट लगी थी, उसे आपने यहाँ आकर निश्चित रूप से पूर्ण किया। हे धनी, माया का खेल दिखाने के लिए आप हमसे पहले ही इस संसार में आए। इस प्रकार हमारे लाड प्यार कौन पूर्ण करेगा तथा इसके लिए दोबारा इस संसार में कौन देह धारण करेगा। आपने तो हम पर अनेक उपकार किए हैं, ये सब हमारे हृदय में अंकित है। आपके लिए मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अर्पण कर दूं तो भी कम है। आपने मुझे अत्यंत स्नेह किया है, मैं तो आपके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आपके समान कैसे हो सकती हूँ। आप हमारी आत्मा के धनी हैं, इसलिए हमारे आशाओं को पूरा करते हैं।
इंद्रावती प्रणाम कर कहती है कि आपकी कृपा प्राप्त होने पर इस संसार में परम धाम में जागृत हो जाऊंगी, इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। आप हमारी आत्मा की धनी है, इसलिए हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। श्री इंद्रावती प्रणाम कर कहती है कि आपकी कृपा प्राप्त होने पर इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी, इस संसार से परम धाम में जागृत हो जाऊंगी। चौपाई 9 प्रकरण 18, चौपाई 3 से 89। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड दनवत करूं प्रणाम, है दे बिने बाजू आम, प्रेमे दऊं प्रदकीन, फरी फरी बलि अति गान, वारी वारी जाऊं मुकार निबिंदा, वर्ण पुष्प स्वरूप सनंद, वार न लऊं आकड़ियों तान, शीतल दृष्ट माय नहीं मन, भामना ऊपर लऊं बामन, सुख मने दिनाति गान, बलि बलि लागू चरने, सेवा करी साऊं बालपन गाने, वारी फरी ना कुमारी देह, इंद्रावती बलि बलि एम काए, अति बखान में थाए नहीं, पोताना घरनी बात जठाई, पोते पोताना करी बखान, चेनी सौ कोई कहे अजान, पन जे बड़ी बात ते हवा बखान, वचन ग्रह जोईने जान, श्रीधनी तना वचन प्रमाण, प्रगत लीला ठासे निरवान, 14 भवन नु कहिए भान, रास प्रकाश उदय थया जान, 14 भवन नु नहीं आसारो, उदयकार अति गण थायो, शब्दातीत ब्रह्मांड कीधि प्रकाश, हे अजबानु जसे साथ, प्रकाश तन वचन निरधार, जे जोईने कर से विचार, आगल यथा से विस्तार, जीव घना उतर से पार, ये लीला जे जो से विचार, सुकर से तेने संसार, प्रकट पाइयो कि दो ये अमर तथा से अवे ते, अवे सुना जो सौ ये साथ, सरने तमने लागे में राजा, ये बानी श्रीदानी जी काई, बलि बलि तमने कृपा ठाई, अब पकव प्रवीण नदी काई हूँ, ठोसी का मन तमने के मजे हूँ गणिय यम जानु साई, जे जीव मारो समझा बुराई, अनधनी तनी कृपा गानी, बलि बलि दया करे साततानी, तो वचन तमने के बाए, नहीं तो कीड़ी मुख कोहलु न समाये, अबे रखे वचन विचारो एक, सात माथे कया अभिषेक, वचन कया छे कर जो तेम, आपन पहला पगला बरिया जेम, बलि अवसर आव्यो छे हाथ, चरने लागिने कहूँ साथ, हवे चरने लागू श्री बालाजी, तमे बाहर मारी बलि की दी, आ माया गणु जोरा बर हाथी, पनाल बितई मारा धनी तम थाकी, माया ने तजार कठाई, ते उपरा बिनती काई, ते बिना तड़ी जो सारा, माया दुख पामी निरधार, धनी लिए तेम लिधि सार, मुख माहिती का दी आधार, तमारा गुण निके कहूँ बात, तमें अनेक विधि की विख्यात, पोटावोट जानी प्रमाण, इंद्रावती चरण निराकी निरवान, चरण पसाए सुंदर बाई ने कारी, फलवसा विरड़े चाड़ी, चरण फल निदा बिये, हवे नकी हवे नहीं मुकुचित चरण सनेय, चरण तले की दो निवास, इंद्रावती गाये प्रकाश, पाजी बरम की दो अजवास, पामे फल कारण विश्वास, विश्वास करे ने दौड़े जे, तारतवन फल लिसे ते माते कहूँ प्रकाश, जो पे जागी ले जो साथ, इसलिए पूर्ण थयो रास, इंद्रावती धनी ने पास, मुने मारे धनी दीदी बूदा, हमें प्रकाश करूं तारतमनी निदा, हमें प्रकाश करूं तारतमनी निदा, એટલે પૂર્ણ થયો રાસ, શ્રી ઇન્દ્રાવતી ધની ને પાસ,
मुने मारे धनिये दीदी बूदा हवे प्रकाश करुं तार्तमनि निदा हवे प्रकाश करुं तार्तमनि निदा चौपाई 21 प्रकरण 19 चौपाई 410। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 19वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे धनी, मैं आपके चरण में अखंड दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपके गले लगकर मेरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रेम मग्न होकर बारंबार आपके अधिक से अधिक परिक्रमा करूं। आपके मुखारबिंद की शोभा पर बारंबार समर्पित हो जाती हूँ तथा आपके स्वरूप की शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन करती हूँ। आपके नेत्रों पर मैं अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि इस शीतल दृष्टि में दया की थोड़ी सी भी कमी दिखाई नहीं देती। मैं बारंबार समर्पित होती हूँ। आप अपने सुंदर साथ को आपने अत्यंत प्रेम, आनंद और सुख दिए हैं। मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं अत्यंत प्रेम से आपकी सेवा करूंगी। इंद्रावती बारंबार ऐसा कहती है कि मैं अपने आप को आप पर न्यौछावर कर दूं। अधिक प्रशंसा भी मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि यह तो मेरी अपनी बात है। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा किया करते हैं उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, परंतु मैं तो जैसी बात है वैसे ही प्रशंसा कर रही हूँ। इसीलिए इन वचनों को सुंदर साथ सोच समझकर ग्रहण करेंगे। सदगुरु धनी के वचन यथार्थ हैं। यह जागनी लीला अवश्य प्रकट होंगी। 14 लोकों को अखंड प्रकाश देने वाले सूर्य के समान रास व प्रकाश का उदय हो गया है। 14 लोक में रास और प्रकाश रूपी सूर्य का तेज नहीं समाता, क्योंकि यह अब वह सूर्य उदय हो चुका है, जिसके प्रकाश ने तो शब्दातीत ब्रह्मांड, प्रजा और रास को भी प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार को अब सुंदर साथ देखेंगे। इस प्रकाश को अब सुंदर साथ देखेंगे। प्रकाशवाणी के वचनों को देखकर सुंदर साथ निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे, क्योंकि भविष्य में इस तारतम सागर वाणी का विस्तार होगा और इसके कारण असंख्य जीवों का उद्धार होगा। इस लीला को जो कोई सुंदर साथ विचार पूर्वक देखेंगे तो संसार की माया उनका क्या कर पाएंगी। इन रास और प्रकाश ग्रंथों द्वारा अखंड ज्ञान की नींव डाली गई है। उसके आधार पर भविष्य में तारतम सागर रूपी भवन खड़ा हो जाएगा। हे सुंदर साथ जी, अब तुम सब सुनो। मेरा चरणों में प्रणाम कर कहते हैं कि यह वाणी धामधनी सदगुरु ने मेरी अंतरात्मा में बैठकर कही है। इस प्रकार उनकी कृपा तुम पर बारंबार हुई है। मैं कोई ऐसा परिपक्व विद्वान नहीं हूँ, इसलिए आपको ऐसी शिक्षा कैसे दूं। मैं अपने जीवात्मा को समझाना भर अवश्य जानता हूँ, परंतु धामधनी की हम पर विशेष कृपा है। वे सुंदर साथ पर बारंबार दया करते हैं, इसी कारण तुम्हें तारतम को वचन कहे जाते हैं। अन्यथा चित्ती के मुख में कद्दू कैसे समा सकता है। हे सुंदर साथ जी, अब एक भी वचन भूलना नहीं। यह वाणी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही कही गई है। जैसा कहा गया है वैसे ही करना। पहले ब्रज से रास मंडल में जाते समय जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, अब परम धाम जाने के लिए भी उसी मार्ग को ग्रहण करना। सबके हाथों में पुनः ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। अब प्रियतम धनी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ कि हे धनी, आपने पुनः हमारी संभाल लेकर हम पर अत्यंत कृपा की है। यह माया अति बलशालिनी थी, परंतु आपके चरणों के प्रभाव से अब यह हल्की बन गई है। आपके प्रताप से इसको सजा मिली, इसीलिए इस प्रकार प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। हे सुंदर साथ जी, विनती के रूप में कहे गए मेरे इन वचनों का सार ग्रहण करो। यह निश्चित है कि धनी जी द्वारा सजा मिलने पर माया दुखी हो गई है। स्वामी को
जिस प्रकार संभालना चाहिए उसी प्रकार धनी जी ने हमें संभाला है और माया के बंधनों से छुड़ाया है। हे प्रियतम धनी, आपके उपकार के विषय में मैं क्या कहूँ। आपने अनेक प्रकार से हमें समझाया है। अपनी मानकर आपने इंद्रावती को अपने चरण में स्थान दिया है। श्री सुंदरबाई के चरणों की कृपा से मेरे हृदय को भी तारतम रूपी फल प्राप्त हुआ है। उन्हीं चरण कमल की कृपा से यह निधि अखंड संपत्ति प्राप्त हुई है। इसीलिए अब मैं आपके चरण कमलों से ध्यान नहीं हटाऊंगी। सदगुरु धनी के चरण कमलों में ही रहकर इंद्रावती प्रकाश वाणी का गान करती है। भ्रम को मिटाकर धनी जी ने प्रकाश फैलाया है। मात्र विश्वास के कारण ही यह फल प्राप्त होता है। विश्वास धारण करके जो कोई सुंदर साथ दौड़ेंगे वे तारतम का फल अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रकाश ग्रंथ के इन वचनों को कह रही हूँ ताकि आप सब सुंदर साथ जागृत होकर इन वचनों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। श्री इंद्रावती कहती हैं कि सदगुरु धनी के पास रहकर इस प्रकार रास ग्रंथ पूरा हुआ। मुझे मेरे धनी ने जागृत बुद्धि दी है। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। श्री इंद्रावती कहती हैं कि सदगुरु धनी के पास रहकर इस प्रकार रास ग्रंथ पूरा हुआ। मुझे मेरे धनी ने जागृत बुद्धि दी है। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। अब मैं तारतम की अखंड निधि प्रकाशित करूंगी। चौपाई 21 प्रकरण 19 चौपाई 410। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।